क्या आप भी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की तैयारी? तो आइए 3 सवाल करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे ना, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, 2 पर 72 का पावर है, 5 पर 36 का पावर है, 11 पर 24 का पावर है और 3 पर 60 का पावर है। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे में कौन सी संख्या बड़ी है। अगर हम इस प्रकार से देखें पहले तो 2, 5, 11 और 3, इसमें से कौन बड़ा है? तो इसमें से तो कहेंगे कि 11 बड़ा है, लेकिन इस तरह से जज करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि पावर भी काफ़ी बड़ा बड़ा है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने में लग जाएंगे तो हमारा एग्जाम में हम नहीं मार पाएंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन भी नहीं मार पाएंगे। तो इसका एक छोटा सा ट्रिक देखिए क्या है, समझिए इसको। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए कि जो पावर में दिया हुआ है, सबसे पहले ये सोचना है हमें कि इस पावर वाले नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो देखिए 72, 36, 24 और 60, अगर हम इसको पावर को अगर बढ़ते क्रम में लिखें तो देखिए 24, 36 और 60 और 72, देखिए सभी पावर को अगर बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 24, 36, 60 और 72 ऐसा होता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि पावर ये बड़ा है, लेकिन हमको ये देखना है कि ये संख्या जो दी हुई है ये कौन सा ऐसा संख्या है जिससे कि सभी नंबर कट रहे हैं। तो देखिए, अगर हम इसको 12 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इसको भी 12 से लगाएंगे, इसको भी 12 से लगाएंगे, इसको भी 12 से भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा। तो देखिए 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, सॉरी 12 पंचे 60 और 12 छके 72। अब यहाँ पर जो पावर का क्रम बना वो क्या बना, 2, 3, 5 और 6, 2, 3, 5 और 6 बना है, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 72 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो पावर 2 बनेगा, इसको सॉरी यहाँ पर कितना पावर बनेगा, 12 से देंगे तो 6 पावर बनेगा, और इसका 12 से भाग देंगे तो 12 तिया 36, यहाँ पर ये कट के 3 पावर बनेगा, ये 2 पावर बनेगा और ये 5 पावर बनेगा। अर्थात अगर देखें तो क्या बना, 2 यहाँ पर 2 पर 6 पावर, 5 पर 3 पावर, 11 पर 2 पावर और 3 पर 5 पावर। अब देखिए फैक्टर जब छोटा हो गया, जब फैक्टर छोटा हो जाएगा तो हम आराम से इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 को 6 बार करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये टोटल 64 हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 5 का 3 बार है तो 5 का 3 बार आप आराम से कर सकते हैं, 5 5 25, 25 25 125, ये टोटल कितना हो जाएगा 125, ठीक है। 11 का 2 बार यानी 2 का पावर, तो 2 बार पढ़ना है 11, 11 गुना 11 करेंगे कितना होगा 121, ठीक है। अब इस प्रकार से देखिए 3 का करेंगे 5 बार तो 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और फिर 81 दिया करेंगे क्योंकि देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, फिर 81 को 3 से गुना करेंगे क्योंकि 5 पावर है। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 अगर हम 5 बार लिखेंगे तो देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और फिर 81 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 और 8 तिया 24, ठीक है। तो कितना हुआ 243। तो इस प्रकार से इसका नंबर आया 243। अब क्वेश्चन कह रहा है को बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है। तो बढ़ते क्रम का मतलब आप सजा दीजिए। देखिए यहाँ कितना हो गया, ये हो गया 64, ये हो गया 125, 125 से पहले क्या आएगा 121 और ये 125 और फिर 243। तो ये तो हो गया बढ़ते क्रम जो क्वेश्चन पूछ रहा था। और इस प्रकार से अगर पूछेगा कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है तो इस प्रकार से आप बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है तथा उसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो 840 है। तो बताइए कि इसमें एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम तो दे दिया, ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि एचसीएफ छोटा नंबर होता है, एलसीएम बड़ा नंबर होता है। एलसीएम दे दिया लेकिन तो पूछता है कि एचसीएफ बताइए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से, ये हमारा एच मान लीजिए एचसीएफ निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जितना नंबर दिया रहेगा एचसीएफ पूछेगा तो इसको गुना कर देंगे और जो एलसीएम दिया हुआ है उसको लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 × 5 = 35, 35 दिया कितना हो जाएगा, इसको टोटल गुना करें कितना हो जाएगा 108, ठीक है। ऐसे गुना कर लेते हैं, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 45, 105, ठीक है। 105 h बराबर कितना हो गया 840, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा हमारा क्या, कितना, h बराबर हो जाएगा 840 बटे में 105। इससे जब भागा दे देंगे तो देखिए 5 8 पंचे 40 और 100 को 8 बार गुना करें कितना होगा, 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 100, 100 गुना 8 करेंगे तो 800 यानी 8 बार में, और यहाँ पर कितना है 8 पंचे 40, अगर ऐसे गुना करते हैं तो यहाँ कितना हो जाता है, सॉरी 8 बार में, ठीक है।
टोटल इसका कितना निकल गया HCF 8, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 800 और 8 पंचे 40, 840। ठीक है, ये दोनों सवाल काफी इंपोर्टेंट था जो आपको बता दिए। इस प्रकार से और सवाल आएगा, अभी और बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेटर क्वेश्चन लाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पर तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से दे दे और पूछे कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो कैसे बनाएंगे। तो ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा त्रिभुज समझते हैं कि अगर ये त्रिभुज है तो सिर्फ एक ही त्रिभुज है इसमें। लेकिन अगर यहां देखें तो ध्यान दीजिए, हम कैसे चिन्ह को, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें क्या था, एक बड़ा त्रिभुज था, और एक बड़ा त्रिभुज के अंदर कितना त्रिभुज क्रिएट हुआ, कितना त्रिभुज बना है, तो 1 2 3 4, 4 त्रिभुज तो इसमें बना है, और एक बड़ा वाला है, तो कितना हो गया 1 और 4, तो टोटल इसमें 5 त्रिभुज हो गया। ठीक इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे ऐसे, यहाँ त्रिभुज दे दे। ठीक है, और ये जो त्रिभुज हमारा यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ऐसे जो त्रिभुज दिया हुआ है, संयोग से इसी त्रिभुज में फिर एक त्रिभुज दे दे, जैसे कि मान लिया जाए ऐसे ऐसे, तो एक त्रिभुज यहां दे दिया। आप जानते हैं कि हम एक त्रिभुज में एक त्रिभुज को क्रिएट कर रहे हैं तो 4 त्रिभुज बढ़ रहा है, तो यहां भी एक त्रिभुज क्रिएट किए 4 त्रिभुज बढ़ा है। तो जब तक 4 को इसमें बढ़ा है, 4 को पहले से था, तो एक पहले से और 4 दो बार क्रिएट किए तो 4 4 बढ़ा, तो 4 4 8 और 1 9, तो यहां पर क्या हो गया हमारा टोटल 9 त्रिभुज इसमें बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, और ऐसे ऐसे जो इंटरेस्टेड क्वेश्चन होंगे, जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं मैथ के, वो आगे वीडियो में फिर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।